के मर्डर मिस्ट्री की। दिल्ली में महिला एसआई के मर्डर की गुत्थी 2 साल के बाद सुलझ पाई है। आरोपी हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा ने हत्या करके परिवार वालों और पुलिस के सामने ऐसी कहानी रची कि इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में पूरे 2 साल लगे। लेकिन अब चूंकि मामला सुलझ गया है तो क्या कहानी निकल के सामने आई है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की क्राइम ब्रांच के शिकंजे में मौजूद इन 3 आरोपियों के गुनाहों को जानने के लिए 2 साल पहले जाना होगा। ये कहानी शुरू होती है सितंबर 2021 से, जब दिल्ली पुलिस के पीसीआर में आरोपी सुरेंद्र सिंह राणा हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था और मृतका सब इंस्पेक्टर थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों एक साथ काम करते थे। दोनों में बातचीत बढ़ी और फिर आरोपी के दिमाग में साजिश की खिचड़ी पकने लगी। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप तीनों आरोपियों के नाम जान लीजिए, जिनकी मिलीभगत ने एक महिला सब इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया। पहला और मुख्य आरोपी है सुरेंद्र सिंह राणा, दूसरा उसका साला है राविन झज्जर और तीसरा है उसका दोस्त राजपाल। अब आपको इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को परत दर परत खोलकर बताते हैं। सितंबर 2021 में जब महिला को मारा गया था, तब वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा दे चुकी थी। होनहार थी तो उसके यूपीएससी में सिलेक्शन की पूरी उम्मीद थी। बस इसी कारण आरोपी सुरेंद्र सिंह राणा ने उसे अपना हमसफर बनाने का सपना देखा, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा था। महिला से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। वो डेडा करके बोलती थी, जैसे डैडी टाइप फादर फिगर, ये उसको बेटा करके बोलता था। और धीरे धीरे इसने उसको अपने जाल में, जब इसको लगा कि इसका तो भविष्य बहुत अच्छा है, सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो गया है, आगे हो सकता है सिविल सर्विसेज में भी आ जाए, तो इसके अरमान बढ़ते चले गए कि मैं इसको ही अपनी बीवी बना लूँ धीरे धीरे। और इसको फोर्स करने लग गया कि तुम मेरे साथ घूमने चलो। वो जो पहले मैं एक अभिभावक वाले रोल में था, अब मैं जो है घनिष्ठता बढ़ाने लग गया उससे, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल रहती थी। फिर बाद में उसने जब ये कहा कि मैं तो अपने घर वालों को बता दूंगी, तुम मेरे पे ये दबाव बना रहे हो उस तरह, तो इसको लगा कि कहीं इसके घर वालों में और मेरे खुद की वाइफ और उसके आगे ये पोल ना खुल जाए, तो इसने ये स्टेप उठाया। सुरेंद्र के लालच से उसका डर पैदा हुआ और एक जिंदगी को उसने गला घोट दिया। आरोपी सुरेंद्र की चालाकी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने महिला की हत्या के बाद उसके परिवार वालों और पुलिस के सामने ऐसी कहानी रची कि इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस को पूरे 2 साल लग गए। ऐसा जाल रचा कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भी कातिल हो सकता है। फैमिली के साथ घूमता रहा, फैमिली मेंबर बन के उनके साथ घूमता रहा, और इस तरह से उसने नाटकीय अंदाज में उनके फंक्शंस अटेंड करता रहा, उनकी शादियां अटेंड करता रहा, और थाने मुखर्जी नगर में जाके बोलता था कि इसको ढूंढो भाई, क्यों नहीं ढूंढ रहे इसको जल्दी से। और उनके फैमिली के साथ इस प्रकार का उसने रेपो बना लिया कि ये तो हो ही नहीं सकता है। सबसे हैरानी की बात ये कि उसने महिला को मारने के बाद अपने इस प्लान का हिस्सा अपने साले को बना लिया, उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करने लगा। कहा कि तू जगह जगह से कॉल करेगा इसकी फैमिली को, और कॉल में इस प्रकार से पेश आएगा कि मैं अरविंद नाम का हूं और मेरे साथ ये लड़की भाग के आ गई है और मेरे घर वालों से इसको और मुझको दोनों को खतरा है, तो इसलिए हम दोनों को छुप के रहने की जरूरत है। आप हमें फोर्स मत कीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे कुछ समय बाद। अभी हमारी जान खतरे में, हम पंजाब में हैं, इधर हैं उधर है। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र सिंह राणा ने महिला को मारने से पहले उसके कई कॉल्स को रिकॉर्ड किया था, जो पुलिस और उसके परिवार को बाद में बरगलाने के काम आए। एक और चालाकी की कि जब इसके साथ ये संपर्क में थी कुछ सालों से, तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता था वो। तो बाद में जब ये 1-2 बार इसने ये भी किया कि फोन पे उसकी आवाज सुना देता था, जो पहले की रिकॉर्डिंग की हुई थी, कि ये तो बहुत गुस्से में आज, ये तो ये इस प्रकार से है और ये तुमसे बात नहीं करना चाह रही। मतलब इतना ज्यादा इसने
शातिर ढंग से इस मर्डर को किया। 753 तक चली साजिश को डिकोड करना इतना आसान नहीं था। कई कड़ियों को जोड़कर पुलिस सुरेंद्र तक पहुंची। खुद को बचाने के लिए वो मृतका के दस्तावेजों का इस्तेमाल करता था ताकि सबको ये लगे मृतका जिंदा है। यहाँ से उसको कॉल कराता था, जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट ढाबा बीगल में करा दिया, उधर कहीं मेरठ साइड में करा दिया, कभी कहीं पंजाब साइड में करा दिया। वहाँ पे क्या करता था, जो इस लड़की जो डिसीज्ड है इसके बेचारी के जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट थे, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह टाइप के, वो जानबूझ के वहाँ ड्रॉप कर देता था। तो कल जब वो पुलिस या इसके घर वाले पूछ के जाते कहाँ से कॉल आई, कहाँ पे था, तो बोला जी एक लड़की आई थी और एक आदमी था और उनके कागज ये छूटे थे, तो देखते तो ये तो उसी के कागज है। जबकि वो लड़की होती थी कोई हायर्ड गर्ल, कॉल गर्ल टाइप की, कि तेरे को 1000 रुपए दिन के देंगे, 2000 तू हमारे साथ चल, शाम को तेरे को वापस दिल्ली छोड़ देंगे। जिस तरह से आरोपी सुरेंद्र ने पूरी इस कहानी को बुना और महिला सब इंस्पेक्टर की हत्या की, वो उसकी चालाकी को बयां करने के लिए काफी है। जब उसे लगा कि उसकी ऐश की जिंदगी काटने का लालच उसे ले डूबेगा, तो उसने महिला सब इंस्पेक्टर को मार डाला। इन्होंने बहुत ही सफाई से वारदात को अंजाम दिया। लड़की को पहले बहला फुसला के अपने साथ ले जाता है, अलीपुर में लेके जाता है, वहां पर बहुत ही सफाई तरीके से उनको अपने पैदल वॉक कराता है, घर लेके जाता है। उसी समय गला घोटता है, बॉडी को जो नाले में डंप कर देता है, जिसके चलते पत्थर जो है वो बॉडी पर डालता है, जो कि जो शव है वो ऊपर ना आए। तीनों आरोपी जो है क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आरोपी की निशानदेही पर कंकाल मिला है, जिसका डीएनए किया जा रहा है। उम्मीद है अभी आरोपी से और खुलासे होने की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वो मर्डर मिस्ट्री जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई थी, आखिरकार पूरे 753 दिन बाद जाकर सुलझ गई। ये मर्डर मिस्ट्री दिल्ली की कांस्टेबल की, जहां पर दिल्ली की कांस्टेबल लापता होती है सितंबर 2021 को। सितंबर 2021 वो महीना, वो साल जब एसआई लापता हो जाती है, महिला एसआईपी। और इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ है अक्टूबर 2023 में, यानी कि पूरे 2 साल के बाद। ओवर टू अनामिका। और ये तस्वीर आपको दिखाई कि मोनिका ने कि किस तरह से युवती लापता हुई थी और उसके बाद पुलिस इसकी छानबीन में, तलाश में इसकी जुट गई। लेकिन पुलिस इसके बारे में जानकारी हासिल कर पाती तब तक समय काफी ज्यादा हो चुका था। यानी कि 2 साल के बाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि आखिर उन्हीं के डिपार्टमेंट का एक शख्स है जिसने इसको मौत के घाट उतार दिया है और अपने दोस्त और अपने साले की मदद से उसे गायब कर दिया है। और इसीलिए अब उसके बारे में लगातार और खुलासे पुलिस कर रही है कि इसने और कैसे रणनीति बनाई थी, क्या क्या स्ट्रैटेजी इसकी रही है और किन किन लोगों ने इसकी मदद की थी। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहा है कि डाडा की खूनी साजिश क्या है। ये 3 लोग जिन्होंने इस युवती को हत्या करने के बाद इसको लापता, इसकी शव को लापता कर दिया। उसके बाद परिवार के साथ उठता बैठता था, परिवार के साथ बातचीत करता था। मृतका को पूरा भरोसा था इस शख्स पर, और क्योंकि वो जानता था कि ये पढ़ने लिखने वाली है और आने वाले समय में जरूर कामयाब होगी, और इसीलिए ये इस युवती के साथ शादी करना चाहता था। शादीशुदा होने के बावजूद भी वो इसके साथ शादी करना चाहता था, इसके साथ रहना चाहता था। और जब उसने इस बात से इनकार कर दिया तो उसने इसकी हत्या कर दी और अपने साले और दोस्त की मदद से इसके शव को गायब कर दिया। लेकिन 2 साल के बाद पुलिस को इसकी जानकारी लगी और पुलिस ने अब इसका खुलासा किया है। अगली बड़ी खबर क्या है, जानते हैं रामिका सिंह से।